हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपकट। कैपकट पीसी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है इसको डाउनलोड करने के लिए। इसका ये फुल वन शॉट ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग जिसके इंपोर्टिंग सेटिंग्स से रेंडर एक्सपोर्ट सेटिंग तक सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन करके देखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल में। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलते हैं, देखते हैं ये कैसा सॉफ्टवेयर है, कैसे ये डाउनलोड होता है, कैसे इंपोर्ट होती हैं चीज़ें और कैसे हम इसमें एडिटिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एक क्लिक में। लेट्स स्टार्ट। नाउ डाउनलोडिंग की पहले बात आ जाती है तो मैं आपको बता दूं, डाउनलोड करने के लिए इसको सिंपली गूगल पे जाके लिखो कैपकट पीसी एंड पहली वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर लो। ये मैक ओएस के लिए भी है और ये विंडोज़ के लिए भी है, तो जिसके लिए भी जो भी आपके पास है, मैक है तो उसमें डाउनलोड कर लो, विंडो है तो उसमें डाउनलोड कर लो। एंड ये मोबाइल में भी है अवेलेबल, और बट वहाँ पे ये पेड होता है, उसमें वाटर मार्क आता है एक, तो उसको तो आप फिर मेरा ये ट्यूटोरियल भी नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग पीसी वाला देखने वाले हैं, पीसी वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट आपने डाउनलोड कर लिया है तो अब जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस इसमें नज़र आने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूआई बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब थोड़ा सा फिल्मोरा टाइप का है। अगर आपने फिल्मोरा चलाया है, फिल्मोरा 12 या फिर 11, तो ये कुछ ऐसा ही इसमें नज़र आता था। अब तो क्या फिल्मोरा 13 आ चुका है, तो वो तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है। नाउ यहाँ पे आपको इंपोर्ट सेक्शन जैसे कि लिखा हुआ है इंपोर्ट नज़र आ जाता है। नीचे हमारी टाइमलाइन आ जाती है एंड यहाँ पे हमारी ऑडियो, टेक्स्ट, स्टिकर्स, इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, फिल्टर, एडजस्टमेंट, इंपोर्ट, एआई जनरेटेड। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरली बहुत सारी। यहाँ पे हमारा प्रीव्यू विंडो आ जाती है, प्लेयर जैसे कि आप ऊपर देख ही सकते हो लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा डिटेल पैनल। अब ये मेरे पास खुला हुआ है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू ओपन करो तो आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे सिंपली क्लिक कर लेना है एंड हियर इट इज़। यहाँ पे ऐसा ही आपका ऑन हो जाएगा। नाउ फर्स्ट देख लेना इंपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हमारे को इंपोर्ट पे डबल क्लिक करना है। मेरी ये पुरानी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है जो मैं बहुत सारी वीडियोस में यूज़ कर चुका हूँ, बट ये एक अच्छी सी मेरे पर रिकॉर्डेड पड़ी हुई थी, तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करी है। यहाँ पे आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ये आपकी वीडियो का प्रीव्यू है, मतलब ये हमने ड्रैग करके अभी टाइमलाइन पे नहीं लाया इसको। अब टाइमलाइन पे लाने के लिए इसको हम सिंपली ड्रैग करेंगे और अपनी टाइमलाइन पे लाके ड्रॉप कर देंगे। हियर इट इज़। यहाँ पे अब ये टाइमलाइन पे आ चुकी है। ये हमारा प्ले हेड है, इसको मैं शुरू में ले आता हूँ ड्रैग करके एंड यहाँ से हम इसको प्ले कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर मैं स्पेस बार पे दबाऊँगा तो स्पेस बार से भी हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो है कुछ 4 सेकेंड की एंड इसको मैं दोबारा से पीछे ले आता हूँ। एंड फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपके पीसी में ये लैग ही चल रही है, अगर प्रीव्यू अच्छा नहीं आ रहा है तो इसको प्रीव्यू क्वालिटी को कम कैसे कर सकते हैं। लाइक प्रीमियर प्रो में तो आगे ही आ रहा होता है, बट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ से प्रीव्यू क्वालिटी आप लोग क्वालिटी प्रायोरिटी या फिर परफॉर्मेंस प्रायोरिटी, मैं कहता हूँ आपको परफॉर्मेंस प्रायोरिटी रखो, बस ये आपकी परफॉर्मेंस अच्छी देगा, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी कम कर देगा। अगर क्वालिटी प्रायोरिटी रखोगे तो फिर क्वालिटी परफॉर्मेंस आपकी कम कर देगा और क्वालिटी आपको ज़्यादा दिखाएगा प्रीव्यू में। प्रीव्यू में क्वालिटी ज़्यादा देखने का कोई वो नहीं है, मतलब मकसद के ज़्यादा ही चाहिए, हमारे को फुल एचडी चाहिए। आप लोग हल्की में भी एडिट कर सकते हो, बट वो जब एक्सपोर्ट करोगे तो वो उसी में ही जैसी रेजोल्यूशन में आपने इंपोर्ट करी थी वैसी में ही निकलेगी। तो ये सिंपल है, इसको मैंने परफॉर्मेंस क्वालिटी करा हुआ है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इनको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। लाइक एफएक्स कंट्रोल जैसे होता है, तो वो एफएक्स कंट्रोल कहाँ है, मोशन कंट्रोल कहाँ है, पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन और बाकी सारी चीज़ें। तो जब हम किसी वीडियो को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी टाइमलाइन पे पड़ी होती है, तो यहाँ राइट पे हमारे को नज़र आ जाता है पोजीशन एंड साइज़। यहाँ पे स्केल है, स्केल की वैल्यू अगर मैं आगे करूँगा तो ये जूम होगा लाइक दिस, पीछे करूँगा तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, और कंट्रोल Z कर दूंगा तो ये नॉर्मल रहेगा। इसके ही नीचे हमारे पास यूनिफॉर्म स्केल आ जाता है। यूनिफॉर्म स्केल को अगर मैं बंद कर दूंगा तो मेरे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, विड्थ आ जाएगी और हाइट आ जाएगी। इसको मैं अपने दोनों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, बट मैं कहूँगा कि अगर आपको काम नहीं है तो यूनिफॉर्म स्केल को ओपन करके रखो ताकि एक जैसी आपकी बड़ी और एक जैसी ही छोटी हो। इससे नीचे आ जाता है पोजीशन को हम लोगों को करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम लोग इनपुट कर सकते हैं, बाकी वरना फिर हम इधर से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। लाइक ये ऊपर जा रहा है, लाइक मैं इसको कर देता हूँ, लाइक मैंने 300 कर दिया तो ये देखो यहाँ से साइड चली गई है। बाकी हम लोग अगर आप लोगों को यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग इसको ऐसे माउस से भी इधर उधर रख सकते हो, ऐसे करके ऊपर नीचे। तो ये सिंपल है, मतलब पोजीशन और स्केलिंग का। तो बाकी नीचे रोटेशन आ जाती है। रोटेशन के लिए भी आप लोग यही अपनी डिग्री डाल सकते हो। लाइक मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री कर देता हूँ उधर, तो ये देखो
वर्टिकल हो गई ये वीडियो। ये सिंपल सा इधर एक मेन्यू है। अब ये आ जाता है हमारा लाइक हमारे को कैसी पोजीशन पे रखनी है, लाइक दिस, ऐसे करके हम लोग इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। बट ये अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा बिकॉज हमारी वीडियो वैसे ही फिटेड है। अगर इधर उधर गई हुई है तो हम इसको बीच वाले को दबा के इसको ऐसे करके फिट कर सकते हैं बिल्कुल सेंटरली। अगर इधर गई हुई है तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा और इस पर करूँगा तो ये सेंटर अलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसे ही होता है। नीचे आया था ब्लेंड। इफ़ ये बंद है तो इसको ऐसे करके ओपन कर लो। ब्लेंड मोड मतलब वही जो मैंने आपको प्रीमियर प्रो की क्लास में बताया हुआ, स्क्रीन ब्राइट और ये सारी ओवरले। लाइक मैं अगर एक सिंपल सा एक और चीज़ इंपोर्ट करूँ, अच्छा इंपोर्ट करने का एक और तरीका भी है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी हम लोग कर सकते हैं। लाइक ये मेरे पास ट्रांजिशन है, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और मैंने टाइम लाइन पे ऊपर रख लिया। अब ये कुछ इस तरीके से चल रही है लाइक दिस। अब अगर मैं ब्लेंड मोड में से इसके ब्लेंड मोड में जाके इसको कर दूँ स्क्रीन, तो हमारी इसकी ब्लैक स्क्रीन गायब हो जाएगी। अब मैं अगर इसको प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है लाइक दिस। आई नो कि ये थोड़ा सा हैंग करता है, इसमें प्रीव्यू थोड़ा सा लैगी चलता है। आप भले कुछ भी कर लो, इसमें थोड़ा सा लैगी चलने वाला है, मैं ये पहले ही बता दूँ। तो ऐसे करके ये ब्लेंडिंग मोड हमारी इसको गायब कर देता है। इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट का बटन दबा के सेलेक्ट करके। आई डोंट नो व्हाई बट आई फॉरगेट अबाउट की फ्रेम एनिमेशन इन कैपकट। तो अभी वो मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग की फ्रेम एनिमेशंस को कहाँ से कर सकते हैं। लाइक हम प्रीमियर प्रो में, फिल्मोरा में, बाकी सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में की फ्रेम लगा के जूम आउट जूम इन इफेक्ट बना सकते हैं, पोजीशंस को एनिमेट कर सकते हैं। वो सब कैसे कर सकते हैं हम कैपकट में। कैपकट में वो करने के लिए आपको सिंपली पहले तो यहाँ बेसिक पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, यहाँ पे पोजीशन साइज़ वगैरह होता है। यहाँ से स्केल की हम वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लाइक मैं भी बता चुका हूँ। तो इसके आगे आपको यहाँ पे देखो की फ्रेम नज़र आ रहा होगा, एक ऐड की फ्रेम। अगर हम ऐड की फ्रेम पे क्लिक करेंगे सिंपली, तो आप देख रहे होंगे ये छोटा सा एक यहाँ पे एक की फ्रेम आ गया। देखो यहाँ पे छोटा सा एक डॉट आ गया। अगर मैं अपने प्लेयर हेड को थोड़ा सा आगे करूँ और यहाँ पे मैं अपने स्केल की वैल्यू को बढ़ाऊँ आगे की तरफ, तो यहाँ पे देखो एक और आ चुका है। अब अगर मैं शुरू से इसको प्ले करूँ तो ये देखो इसने मेरी एनिमेशन बना दी यहाँ से यहाँ तक। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे करूँ और मैं इसको बोलूँ कि दोबारा आ जा भाई तू, अब दोबारा मेरे साइज़ पे आ जा लाइक दिस, लाइक थोड़ा छोटा हो जा, तो अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको करेगा बड़ा, ऐसे करके इसके साइज़ को यूं करके बड़ा करेगा और पीछे आएगा ऐसे करके। तो ये है नॉर्मली इसका की फ्रेम एनिमेशन, जैसे कि हम कर सकते हैं। और अगर मेरे को जैसे कि थोड़ा सा और आगे आके मैंने हल्का सा इसको और बढ़ाया और अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मेरी पोजीशन भी एनिमेट हो, तो पोजीशन एनिमेट करने के लिए पोजीशन वाले पे आएंगे और यहाँ पे देखो कि ऐड की फ्रेम। जैसे ही ऐड की फ्रेम यहाँ पे करूँगा तो मेरा पोजीशन का भी की फ्रेम ऐड हो चुका है। थोड़ा सा आगे आके मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लाइक ये एक्स की उस पर 500 हो जाए। तो ये देखो अब क्या होगा, अब अगर मैं शुरू से प्ले करके दिखाऊँ उसको लाइक दिस, तो ये देखो यहाँ से बड़ा हुआ, छोटा हुआ, फिर ये साइड हो गया। ऐसे करके आप नॉर्मली कोई सी भी एनिमेशन को अपनी सिंपली क्रिएट कर सकते हो। और यही रोटेशन के साथ भी है और ओपेसिटी के साथ, एवरी सिंगल इफेक्ट्स के साथ आपको ऐड की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, जो कि बेस्ट थिंग है इन कैपकट। और नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाती है ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं बेसिकली। नीचे उससे नीचे आ जाता है स्टेबलाइज। अगर आपकी वीडियो हैंडी है, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है वीडियो में एंड आपको वो चाहिए कि रिड्यूस हो जाए, तो सिंपली स्टेबलाइज खोल के आप लोग उसको स्टेबलाइज कर सकते हो। मिनिमम कट और मोस्ट स्टेबल आपको क्या चाहिए। अगर आपकी वीडियो कोई है तो वो थोड़ा सा साइडों से उसको क्रॉप कर देता है, तो अगर आपको ज़्यादा क्रॉपिंग नहीं चाहिए तो आप मिनिमम कट कर सकते हो। और अगर आपको मोस्ट स्टेबल चाहिए, कटिंग से आपको कोई भी ताल्लुक नहीं है आपका, तो फिर आप मोस्ट स्टेबल कर सकते हो, वो कुछ बेटर हो जाएगा लाइक दिस। स्टेबलाइज इस काम आता है। इससे नीचे आ जाता है रीलाइट, माय फेवरेट। रीलाइट अगर मैं ओपन करूँ तो देखो हम लोग अगर मैं इस वाली लाइट पे क्लिक करूँ तो ये ऑनलाइन डाउनलोड करेगा। और ये देखो यहाँ पे मेरी लाइट्स आ चुकी हैं, लाइक इधर एक आ गई, इधर एक आ गई। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको इधर रखा हुआ है और अगर मैं नीचे आऊँ थोड़ा सा, लाइट 1 और लाइट 2 हमारी आ चुकी है। लाइट 2 ये रही, इसकी मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊँ तो ऐसा लगेगा मेरे इन्वायरमेंट में ही लाइट है। रेडियस को बढ़ा दूँ, रेडियस को कम कर दूँ, तो ये देखो कुछ अलग ही इन्वायरमेंट में लाइट सी लगने लगी। ये देखो डिस्टेंस वगैरह पीछे भी आ रही है, देखो लाइट अगर मैं कम कर दूँगा तो सिर्फ फेस पे थोड़ी थोड़ी आ रही है। लाइट 1 सेलेक्ट करके अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँ तो लाइक दिस, ये रीलाइट का काम है। इसमें रीलाइट लिटिल बिट गुड है। और अगर एक और लाइट चाहिए तो ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक और लाइट लगा सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड डायरेक्शनल टाइप डायरेक्शनल रख सकते हो और फिर पॉइंट भी रख सकते हो, दोनों आप लोग कोई सी भी रख सकते हो। बाकी ऑब्जेक्ट बोथ पे चाहिए या सिर्फ बैकग्राउंड पे चाहिए या फिर सिर्फ पीपल पे चाहिए, जो कि आपकी वीडियो में है। मतलब मेरे वीडियो में तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो पीपल तो नहीं होगा, पर्सन होगा। तो बोथ मतलब दोनों, बैकग्राउंड और पर्सन दोनों पे होना चाहिए।
तो आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। पोजीशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, वरना फिर अपने हिसाब से भी ऐसे पकड़ के इसको इधर उधर कर सकते हो, लगा सकते हो कहीं भी जहाँ चाहते हो। नीचे आता है हाईलाइट। हाईलाइट इससे बढ़ सकती है, ब्राइटनेस इससे कम ज़्यादा हो सकती है, बट ये पूरी की पूरी आई थिंक तो वीडियो की हो रही है। नहीं, वैसे तो ये रीलाइट में ही है। नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन है हमारी ऑडियो की। अगर ऑडियो में आपके पास नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, कोई आपके पास ऑडियो पड़ी है, इधर मेरे पास ऑडियो नहीं है अभी, बट अगर आपके पास ऑडियो है तो आप नॉइस रिडक्शन को यूँ करके यहाँ से जाके आप लोग नॉइस रिडक्शन को ऑन करके वीक या फिर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये आपकी वीक करना, स्ट्रॉन्ग मत करना। अगर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा ही आपकी आवाज़ को ख़राब कर देगी तो वो मसला हो जाएगा। नीचे आता है रिमूविंग वीडियो फ्लिकर। अगर आपने स्लोमो बनाई है, स्लोमो में ज़्यादातर वीडियोस में फ्लिकर आ जाता है, ऐसे चमक रही होती है, उसमें लाइट ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक सी वो आ रही होती है। तो इसको इनेबल करके आप अपनी वीडियो में से उसको गायब कर सकते हो। सेटिंग्स को यही रख सकते हो, लेवल को बढ़ा सकते हो वीकर या फिर स्ट्रॉन्गर। आपका अगर ज़्यादा है तो फिर स्ट्रॉन्गर रख लो, और अगर कम है आपको वो रिमूव करना है तो वीकर पे क्लिक कर सकते हो सिंपली। अब यहाँ पे बताना है फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट ने अगर किया है या फिर टाइम लैप्स में हुआ है, आप वो अपनी वीडियो का मोड बता सकते हो। इसके बाद नीचे आ जाता है ऑटो रीफ्रेम। ऑटो रीफ्रेम इज़ बेसिकली रेशियो, ओरिजिनल रेशियो ऑफ वीडियो। तो यहाँ से अगर मैं ओरिजिनल रेशियो पे क्लिक करके यहाँ से ऑडियो रीफ्रेम में से जाके मैं बेसिकली ओरिजिनल रेशियो को चेंज कर सकता हूँ। लाइक अगर ये ओरिजिनल है तो मेरा ओरिजिनल 16:9 होगा, 4:3 कर सकता हूँ, या फिर 2:1 कर सकता हूँ। लाइक ये सिनेमैटिक है, ये सिनेमैटिक मूवीज़ में लगता है ये, और 9:16 भी कर सकता हूँ पोर्ट्रेट। तो ऐसे करके हम इसमें कर सकते हैं। बाकी इमेज स्टेबलाइजेशन हम लोग फ्लेक्सिबल या स्टेबल कर सकते हैं, और कैमरा मूवमेंट हम लोग स्पीड फास्ट या स्लो कर सकते हैं। ये बेसिकली इसमें होता है। बल्कि अभी मैं इसको ओरिजिनल रेशियो में रख रहा हूँ और मैं रीलाइट को बंद कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरी फुटेज को डिस्टर्ब कर रही है। एंड यहाँ से ऑटो रीफ्रेम भी हमने सीख लिया। नीचे आता है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर अगर आपको अपनी वीडियो में चाहिए तो इसको इनेबल करके आप लोग ब्लर की वो बता सकते हो, इंटेंसिटी। लाइक यहाँ पे अगर क्या पता चल रहा हो, क्योंकि मैंने इसमें हाथ अपना वेव किया था ऐसे करके। तो ये देखो मोशन ब्लर इसमें आ चुका है, मैंने जैसे को रोका हुआ है तो इसमें हमारे को साफ पता चल रहा है कि मोशन ब्लर आ चुका है। तो ये हमारे मोशन ब्लर से हुआ है, ये वाले। अब इसकी ब्लेंडिंग मोड को ज़्यादा कर सकते हो, या फिर डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड सारी चीज़ें, या फिर टाइम्स को वंस कर सकते हो या फिर ट्वाइस कर सकते हो, क्योंकि हर दफ़ा में आए या फिर सिर्फ एक दफ़ा में उसमें आए। तो ये सारी चीज़ें आप मोशन ब्लर से कर सकते हो। नाउ इसके नीचे आ जाता है कैनवस। कैनवस भी यही चीज़ होती है, आप लोग ब्लर करना चाहते हो अगर, या फिर कलराइज करना चाहते हो। आप लोग ब्लर करना चाहो ब्लर कर सकते हो, कलराइज करना चाहो कलराइज कर सकते हो। आई डोंट नो वाई कि इसमें क्यों नहीं हो रहा है। और स्टाइल भी है इसमें आप लोग, या आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। तो ये अगर आपके पास काम कर रहा है तो मुझे कमेंट में बताना। आई डोंट नो वाई, ये मेरे पास पिछली बार भी काम नहीं कर रहा था और अभी भी नहीं कर रहा। इसके बाद आता है कटआउट। कटआउट का मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ। इससे आगे चलते हैं मास्क पे। मास्क मतलब आप लोग अपनी वीडियो में मास्क लगा सकते हो। लाइक ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे करके इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो, यहाँ से ऐसे करके इसकी फ़ेदर बढ़ा सकते हो, और यहाँ से भी बढ़ा सकते हो फ़ेदर। तो ये दोनों तरफ से इसकी फ़ेदर आप लोग बढ़ा सकते हो। और ये बहुत से तरह के हैं, मैं इसको पहले नन करता हूँ। एंड यहाँ से आप लोग ये वाला भी लगा सकते हैं, और बहुत सारे तरह के हम लोग इसमें से लगा सकते हैं। और ये सर्कुलर भी है, ऐसे करके हमारी वीडियो सर्कल में आ गई ऐसे करके, ये देखो लाइक दिस। और अभी अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये एक सर्कल में प्ले होने वाली है, तो ये भी कर सकते हो। इसको हम नन करते हैं एंड आगे चलते हैं इनहेंस पे। इनहेंस इज़ वे टू डेंजरस इन कैपकट। अगर मैं फेस पे क्लिक करूं और मैं इसको स्मूथ की स्लाइडर को बढ़ाऊं तो मेरे फेस को स्मूथ कर देगा। ब्राइटिंग को बढ़ाऊं ब्राइट कर देगा। वाइट टीथ को बढ़ाऊं तो मेरे टीथ को वाइट कर देगा। ये देखो, अब अगर मैं उसको ज़ीरो करूं तो ऐसे थे, उसने इतने ज़्यादा वाइट कर दिए हैं ऑलरेडी। तो ये सब इसने कर सकता है फेस में। और अगर फेशियल ब्यूटी भी चलें तो यहाँ से हम लोग स्लिम कर सकते हैं अपने फेस को। एंड भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये। और चिन लेंथ को हम लोग सेट कर सकते हैं, शॉर्टन कर सकते हैं, एंड लोअर को, और बहुत सारी चीज़ें इसमें लाइक दिस। एंड फेस के अलावा आइज़ को भी कर सकते हैं, आइज़ के साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं, डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं, एंड इनर को, और बाकी नोज़ को कर सकते हैं लाइक दिस। एंड इसके ब्रिज को कर सकते हैं, बाकी रूट को कर सकते हैं, साइज़ और स्माइल वगैरह, बड़ी हो छोटी हो स्माइल, सारी की सारी चीज़ें। आईब्रोज़ को भी कर सकते हैं। आई डोंट नो वाई आईब्रोज़ को नहीं आ रही है। इसके नीचे मैनुअल आ जाता है। मैनुअल हम लोग सारी चीज़ों को लाइक दिस, ये देखो ऐसे करके इसको हम ड्रैग करके कर सकते हैं। एंड व्हाट द हेक इज़ गोइंग ऑन। यहाँ से ब्रश आ जाता है, उससे भी कर सकते हैं। साइज़ को ब्रश के मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा। एंड इट लुक सो
बेकार। लाइक मैनुअल को हम लोगों ने बंद किया है। एंड मेकअप पे आ जाएं तो ये स्नैपचैट खुल जाता है यहाँ पे कैपकट के अंदर, एंड ये हर तरह का मेकअप आपके ऊपर हो जाएगा इस पर क्लिक करने से। एंड बाकी ये सारी चीज़ें इसकी बता सकते हो कि कितनी डेंसिटी हो, लाइक ओह मैन डैम। और ये देखो अगर मैं ये वाला कर दूं तो ये देखो मेरे फेस पे मेकअप हो गया, और मैं अभी इसको नन ही कर दूं तो सही रहेगा। बाकी लुक्स के बाद आई लैशेस लगा सकते हो, लाइक ये वाले लगा दूं, और आई शैडो लगा सकते हो लाइक दिस एंड अरे भाई, और लिपस्टिक यहाँ से लग सकती है, लाइक ये वाली लगा दूं तो ओ भाई नन कर देते हैं अभी हम सारी चीज़ों को। ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है, तो यहाँ से आप लोग मेकअप कर सकते हो अगर नहीं किया हुआ है तो। एंड सिंगल मोड से हम लोग मल्टीपल मोड पे भी जा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा बंदे हैं एक वीडियो में। तो इसको मेकअप को मैं बंद कर देता हूँ अभी। एंड इससे नीचे आ जाती है बॉडी तो अभी खैर मेरी ज़ाहिर नहीं हो रही है। बाकी आप लेग्स को, बॉडी को, वेस्ट को, हेड को स्मूथ ब्राइटन सारी चीज़ों को कर सकते हो अपने हर एक बॉडी पार्ट को। नाउ इसके बाद यहाँ से हमारा वीडियो में से एंड हो जाता है, आ जाती है स्पीड को हम लोग टाइम को आगे करके करेंगे तो देखो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, पीछे करेंगे तो कम हो जाएगी, स्लो हो गई है ये अब। एंड यहाँ से स्मूथ स्लोमो करना है तो इसको ओपन कर लेंगे, एंड फ्रेम ब्लेंडिंग से ऑप्टिकल स्लो पे कर देंगे। अगर हम फ्रेम ब्लेंडिंग पे ही चलाऊँ मैं तो ये देखो इट लुक लाइक दिस, इतनी ज़्यादा अजीब सी। एंड अगर मैं स्मूथ स्लोमो खोल के ऑप्टिकल फ्लो इधर सेट कर दूं, एंड अब मैं अगर चलाऊं इसको तो ये देखो कितना ज़्यादा फ़र्क है। मतलब ये मैंने कुछ ज़्यादा ही वो कर दी। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूं लाइक दिस, एंड मैंने ज़्यादा कम कर दी, स्पीड में जाके इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे। एंड अब अगर प्ले करके देखें तो ये देखो ये स्मूथ चल रही है, मतलब स्लो में स्मूथ आ रही है, तो ये ऑप्टिकल फ्लो से हो रहा है हमारा सारा काम। तो यही है इसका एक काम। नाउ यहाँ से कर्व से भी कर सकते हैं मोन्टाज, यहाँ पे हम लोग अपने आप से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इनको ऊपर नीचे करके। मोन्टाज अगर बनाने हैं लाइक मैं इनको ऊपर कर देता हूँ, उसको नीचे कर देता हूँ, और अब अगर मैं प्ले करूँ उसको तो ये कुछ ऐसी वीडियो चलेगी। ये देखो आखिर में स्लो हो गई, शुरू में बहुत ज़्यादा तेज़ चली। इसको भी मैं अगर कम कर दूँ तो इसको देखना अब कैसे प्ले होगी। ये देखो भाई इसको मैं नन कर रहा हूँ अभी। एंड यहाँ से स्पीड में से भी आके हमारी सब कुछ नॉर्मल ही है, आई थिंक सो नॉर्मल है हाँ। इसके बाद स्पीड के बाद आती है एनिमेशन में से हम लोग सारी की सारी एनिमेशंस को लगा सकते हैं अपनी वीडियो पे। अगर मैं फर्स्ट वाली पे क्लिक करूँ तो ये देखो मेरी वीडियो पे लग चुकी है लाइक दिस। इसको दोबारा से प्ले करते हैं तो ये देखो कुछ ऐसी है। ड्यूरेशन इसकी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं ज़्यादा कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा देर चलेगी, ऐसे करके खुलेगी, और अगर मैं इसको कम कर दूँ तो ये एकदम से खुल जाएगी। और हम लोग बहुत सारी लगा सकते हैं, लाइक मैं अगर ये वाली लगा दूँ तो ये देखो इसकी मैं ड्यूरेशन को बढ़ा दूँ, एंड ये देखो ये इन थी, और यहाँ से जाके हम आउट वाली भी लगा सकते हैं। आउट वाली में मैं अगर ये लगा दूँ तो ये ऐसे करके लाइक ऐसे करके ये आउट हो जाएगी। इसके बाद कॉम्बो भी है, मतलब इन एंड आउट दोनों होने वाली हैं इसमें, एंड इसको भी आप लोग लगा सकते हो लाइक दिस। ऐसे करके आपकी वीडियो इन हुई और यूं करके बिना रुके वो वापस चली जाएगी। लाइक आपने बहुत सारे देखे होंगे, ये सारी की सारी ट्रांजिशन आपको फ़ोन के कैपकट में भी मिल जाती हैं, सारी तकरीबन मिल जाएंगी। इसके बाद एडजस्टमेंट आ जाती है जिससे हम कलर करेक्शन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अच्छी खासी मतलब कर सकते हैं। इसको मैं नन कर देता हूँ, इनको भी नन कर देता हूँ, इनको भी लाइक दिस। अब यहाँ पे बेसिक में से आके हम लोग एडजस्टमेंट में से टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, ह्यू को चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन को बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को अगर मैं बढ़ाऊँ, कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ, हाईलाइट्स को मैं कम करूँ, शेडोज़ को मैं थोड़ा कम करूँ, वाइट्स को थोड़ा बढ़ा दूँ, ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर दूँ, और इल्यूमिनेशन को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, और यहाँ से शार्पन है और क्लैरिटी, बाकी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। फेड भी हम लोग थोड़ा सा लाइक ओल्ड स्कूल फिल्म्स टाइप की हम लोग बना सकते हैं। रात में आती है विनाइट को हम पीछे करेंगे तो वाइट बॉर्डर्स बनेंगे, एंड यहाँ पे करेंगे तो ब्लैक बॉर्डर बन जाएगा लाइक दिस। एंड यहाँ पे HSL भी है, ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनेंस, और यहाँ से ह्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एंड सैचुरेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक कलर किसी स्पेसिफिक कलर की यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, लाइक मैं ऑरेंज लगा के अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँ तो जो चीज़ें ऑरेंज हैं वो उनकी सैचुरेशन बढ़ने वाली है। अगर मैं रेड करके बढ़ाऊँ तो जो चीज़ें रेड हैं, लाइक पीछे मेरा लैम्प का रेड हो रहा है, अगर मैं कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा, और मैं ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ये उसकी सैचुरेशन को बढ़ा देगा, और ब्राइटनेस को भी बढ़ाएगा। कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग HSL में से, बहुत सारे कलर हैं इधर। एंड इसके बाद आते हैं कर्व में आ जाती है ब्राइटनेस लूमा, नीचे रेड्स के कर्व आ जाते हैं, ग्रीन के कर्व आ जाते हैं, ब्लू के कर्व आ जाते हैं।
इनको भी हम ऊपर नीचे ऐसे करके पॉइंट्स इसमें ऐड करके कर सकते हैं, ब्लैक्स वाइट सारे बना के लाइक दिस। ऐसे करके हम लोग इनको भी बड़ा चढ़ा सकते हैं, और रेड्स वालों को भी ऐसे ही, ग्रीन वालों को भी, सबको कर सकते हैं हम लोग बेसिकली। ये एडजस्टमेंट थी, और एडजस्टमेंट लेयर भी इसमें आती है। एडजस्टमेंट लेयर आती है, एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से लेयर को, एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे ड्रॉप कर लो और इसको अपने उसके साइज़ का कर लो लाइक दिस। सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी तकरीबन। यहाँ से भी हम लोग लाइक ऑडियो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऑडियो का टैब सिंपली डाउनलोड करके यहाँ से नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये देखो मेरा ऑडियो यहाँ पे लग चुका है, और इसको हम लोग यहाँ पे आके, बल्कि अगर आपको इतने ज़्यादा आगे नहीं जाना है तो यहाँ आके सिंपली इसको सेलेक्ट करके W क्लिक करोगे तो ये आपका अगला पार्ट खुद ब खुद कट जाएगा ऐसे करके, और ये ऐसे करके आ जाएगा। और आप यहाँ से बेसिक चीज़ें ऑडियो की भी संभाल सकते हो, सारी लाउडनेस, नॉर्मलाइज और सारी की सारी चीज़ें। यहाँ से वॉइस चेंजर तक है, बताओ ज़रा, और यहाँ पे स्पीड भी अपनी उसकी चेंज कर सकते हो। ऑल द थिंग्स यहाँ पे हैं अवेलेबल। यहाँ से टेक्स्ट में जाके हम लोग टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है ये ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, और ये देखो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऐड हो गया। इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज, और यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। ऐसे करके लाल लगा लिया। यहाँ से बहुत सारे ऐसे डिफ़ॉल्ट हमारे पास पड़े हुए बने हुए, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड लगा सकते हैं इसमें, और यहाँ से नीचे से ग्लो ऐड कर सकते हैं, और शैडो कर्व, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जाके आप लोगों को खुद ट्राई करनी पड़ेंगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता हूँ इन सारी चीज़ों को। स्टिकर्स हैं बहुत सारे, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इफेक्ट्स हैं, इनको लगा सकते हो। लाइक मैं ये वाला इफेक्ट अगर अपनी वीडियो पर ड्रॉप करूँगा तो मेरी वीडियो पर लग जाएगा। लाइक मैं टेक्स्ट को अगर डिलीट करूँ तो ये देखो मेरी वीडियो पर इफेक्ट लग चुका है ये वाला लाइक दिस। आप लोग इफेक्ट्स वगैरह को भी लगा सकते हो। ऑल द थिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं। बाकी क्रॉपिंग और सारी सेटिंग्स तो सबको पता ही होती है। यहाँ से अगर मैं B क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कट करने का टूल आ जाएगा, और जैसे मैं कट कर सकता हूँ अपनी वीडियो को। एंड अगर मैं को फर्दर आगे का यहाँ से कट करना है तो मैं इधर से जाके पहले तो यहाँ पे क्लिक करके मैं सेलेक्ट ले लूँगा। A से स्प्लिट B से आता है, मैं A से सेलेक्ट ले लिया, और यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये यहाँ से गायब होगी, और यहाँ से अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये यहाँ से गायब होगी लाइक दिस। सिंपली हम लोग बहुत ज़्यादा इजी सा इसमें सारे का सारा इंटरफेस है। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन तकरीबन कर चुका हूँ एक वीडियो में, और बहुत सारी चीज़ें और भी आप लोग चेक कर सकते हो। आखिरी हमारा स्टेप बचा है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के लिए आपको ऊपर बटन नज़र आ जाएगा। एक्सपोर्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे से नेम पूछेगा, टाइटल क्या रखना है। लाइक मैं टाइटल रख देता हूँ टेस्ट, और बाकी यहाँ से डेस्टिनेशन बता सकते हो। बाकी वीडियो एक्सपोर्टिंग सेटिंग्स बता सकते हो, कितनी 4K तक की एक्सपोर्ट है, और कोई भी वाटरमार्क आपको नहीं दिखने वाला है। बाकी कोडेक H.264 बेस्ट है, फॉर्मेट MP4 है, और फ्रेम रेट मैं 60 FPS कर लेता हूँ बिकॉज मेरा 60 FPS था। और ऑडियो एक्सपोर्ट को यहाँ से क्लिक कर लेना। इस वाली वीडियो में मेरा कोई ऑडियो नहीं था तो यह ऑडियो इस वजह से बंद पड़ा हुआ था। अगर आपका भी बंद है और ऑडियो है तो प्लीज़ ओपन इट ताकि आपकी ऑडियो आ जाए। और यहाँ से ड्यूरेशन 5 सेकेंड है 4K वीडियो की, 20 MB ये एस्टिमेटेड हमारे को बता रहा है। जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सपोर्ट करने लगेगा हमारी वीडियो को, और कुछ ही देर में हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वाली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी सॉफ्टवेयर के अंदर। और बहुत ज़्यादा वीडियो को केयरफुली देखना बिकॉज वन वीडियो में मेरे को सारी चीज़ें बतानी थी तो बहुत ज़्यादा तेज़ में निकल लिया। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर लोगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।